आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का आज 20वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है सती विवाह में ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन और पुनः मृत्युलोक में ब्रह्मा को पूज्यता की प्राप्ति और शिव जी के द्वारा वरदान की प्राप्ति। जब शिव जी ने ब्रह्मा जी का वध नहीं किया तब सभी देवता लोग भयमुक्त हो गए, प्रसन्न हो गए और सभी देवता सहित ब्रह्मा ने शिव जी की स्तुति किया, प्रणाम किया और जय जयकार करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, तुम निर्भीक होकर रहो, बिना भय के रहो। अब तुम मेरे सर पर अपना हाथ रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। जैसे ही ब्रह्मा ने शिव जी के सर पर हाथ रखा, स्पर्श किया है, वैसे ही शिव जी वृषभ ध्वज के रूप में उन्हें दिखलाई पड़ने लग गई। तब ब्रह्मा जी ने लज्जा युक्त होकर शिव जी से कहा कि हे भगवान, मैंने आपके विवाह के बीच में जो अपराध किया है उसके प्रायश्चित हेतु कोई उपाय बताइए जिससे मेरा पाप दूर हो सके। तब शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, आप इसी रूप में मेरी आराधना करते हुए तप करो जिससे इस पृथ्वी में सर्वत्र रुद्रशिर के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, जाने जाओगे और आप ब्राह्मणों में तेजस्वी कहलाओगे। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार आपने कामासक्त होकर वीरपात किया था वो मनुष्यों का कृत्य है, देवताओं का कृत्य नहीं, वो मनुष्यों का कृत्य है। इसलिए तुम मनुष्य होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते रहो। इस प्रकार जब मनुष्य तुम्हारा चरित्र जान जाएगा तब वे दूसरे की स्त्री का त्याग करके मुक्ति के भागीदार बनेंगे। जो तुम्हारा हमारे विवाह के समय 4 वीर जो पृथ्वी पर गिरा था, वो चारों जो है वीर मेघ बन गए। उनका नाम संवर्तक, आवर्त, पुष्कर और द्रोण है। वो महामेघ कहलाएंगे। वो प्रलय के समय के सामने महामेघ कहलाएंगे और प्रलय के समय उनका मुख्य कार्य होगा। तदंतर ब्रह्मा जी ने शिव सती जी का विवाह को संपन्न कराया और उस समय जैसे ही विवाह संपन्न हुआ उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। अप्सराएं नृत्य करने लग गई और गंधर्व गान करने लग गए और विप्रगण वेद पाठ करने लग गए। तब शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने जो उत्तम रीत से मेरा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किया है उससे मैं ब्रह्मा तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कार्यक्रम के आप मेरे आचार्य हैं। चूँकि विवाह आपने कराई है इसलिए आप मेरे आचार्य हुए और आचार्य को दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। और मैं आपको दक्षिणा स्वरूप में क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। आप कुछ भी मांगिए ब्रह्मा जी, मैं आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं रखूँगा। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप शुद्धि के लिए इसी रूप में निवास करें और इसी के समीप मैं अपने पाप के प्रायश्चित हेतु आश्रम बनाकर
तब करूँगा। और बड़ी अच्छी बात ब्रह्मा जी ने यहाँ कही थी। और चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम नक्षत्रे भग देवते सूर्यवारे चायो भगत्या वीक्षते भूये मानवः। ब्रह्मा जी कहते कि हे महेश्वर, जो मनुष्य चैत्र के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र युक्त रविवार के दिन जो भक्ति पूर्वक जो मनुष्य आपका दर्शन करेगा, उसी समय उसके पापों का नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा है, बंध्या है, कानी है, कुरूप है, आपके दर्शन से उसके सारे दोष दूर हो जाए, वो निर्दोष हो जाए। तब शिव जी ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहते हैं शिव जी की, हे ब्रह्मा, मैं संसार के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए आपके कथा अनुसार वेदी के निकट अपनी पत्नी सहित मैं यहीं स्थित रहूँगा। आपने मांगा है जो वरदान, मैं वो दे रहा हूँ। और तब भगवान ने उस शिव वेदी के निकट सती के सहित साथ मूर्ति के रूप में स्थित हो गई। तब विष्णु सहित सभी देवी देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। फिर शिव जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर दक्ष से आज्ञा लिया, कहा कि अब विवाह हो गया है, संपन्न हो गया है, इसलिए हे दक्ष जी आप मुझे विदा करें। तब शिव जी बिशप पे सवार हुए, सती माता को आगे बैठाए और फिर दक्ष ने विष्णु सहित सभी देवताओं को सहर्ष विदा किया है। तब शिव जी सती के साथ हिमालय पे जाकर निवास करने लग गए, विहार करने लग गए। ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पर कि जो विवाह के समय, बहुत ही अच्छी बात बताई है, जो विवाह के समय और यज्ञ के आरंभ होने के पूर्व जो मनुष्य शिव जी की इस कथा को सुनता है और शिव का पूजन करता है, उसके संपूर्ण कर्म निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। कन्या च सुख सौभाग्य शीलाचार गुणान्विता साध्वी स्यात् पुत्रणी प्रीत्या श्रुत्वाख्यानमिदं शुभम। जो इस उत्तम कथा को सुनता है, उस वो कन्या उत्तम सौभाग्य और उत्तम शील सद्गुण सदाचार से युक्त होकर पतिव्रता पुत्रवती होती है। और जो मनुष्य, जो पुरुष सुनता है, उसको सुंदर पत्नी, सदाचारिता पत्नी, पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति होती है और वो पुत्रवान होता है, धनवान होता है। ये कथा का इतनी उत्तम व्याख्या है। आज ये कथा यहीं पर पूर्ण होती है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। जय जय श्री राम।